ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज सुबह हम टेक्स्ट 26 चर्चा कर रहे थे। नामानि अनंतस्य हत त्रिपपतन गुह्यानि भद्रानि कृतानि च स्मरन् गाम पर्यटम तुष्टमन गतस्पृह कालम प्रतीक्षण विमदो विमत्सरा। तो नारद मुनि व्यासदेव को बता रहे हैं कि जब उनको भगवान का जो शब्द है वो सुनाई दिया, भगवान का आवाज़, तो भगवान नारद मुनि को बोलते हैं कि ये जन्म में फिर से मेरा दर्शन नहीं होगा, आप ये जन्म में मेरा भक्ति करते रहो। तो नारद मुनि प्रामाणिक भक्त थे, सिंसियर डिवोटी थे, तो इसलिए नारद मुनि पूरा जिंदगी कैसे बिताते हैं एक श्लोक में वो समझाते हैं। Thus I began chanting the holy name, fame of the Lord by repeated recitation, ignoring all formalities of the material world. तो नारद मुनि पूरे जिंदगी भर क्या कर रहे थे? भगवान का श्रवण कीर्तन भक्ति के मार्ग में लगे थे और इस तरफ पूरे जो दुनिया है उसका भ्रमण कर रहे थे, पूरे तरह से संतुष्ट होके, नम्र होके और बिना किसी पे ईर्ष्या किए। इस तरह से नारद मुनि ने उनका पूरा जिंदगी बिताया। तो अगले श्लोक में नारद मुनि बताते हैं, एवं कृष्ण मते ब्रह्मन नास कस्त्यात्मका मनः काल प्रादुर्भवत काले तदित सोदा मनीयता। तो इस तरह से जैसे वो भक्तिमय जीवन बिता रहे थे, एक दिन क्या होता है, कृष्ण को जब वो याद कर रहे थे, मृत्यु सडनली आता है, जैसे बिजली कड़कता है वैसे उनका मृत्यु आता है और वो शरीर छोड़ देते हैं। तो आज टेक्स्ट 28 हम देखेंगे। प्रयुज्यमाने मयितां शुद्धां भगवतीं तनुम् आरब्ध कर्म निर्वाणो नेपतत पंचभूतिका। Having been awarded a transcendental body befitting an associate of the personality of Godhead, I quit the body made of 5 material elements and thus all fruitive results of work stopped. तो नारद मुनि बताते हैं इस तरह से जब वो शरीर छोड़ देते हैं तो क्या होता है, उनको दिव्य शरीर प्राप्त होता है और जो भौतिक पदार्थों से बनाए ये शरीर है, पंचभूत से शरीर है, वो त्याग कर देते हैं और उसके साथ जो भी कर्म अर्जित किया था उन्होंने ये शरीर में, सब मिट जाता है। परपोर्ट, इन्फॉर्म्ड बाय द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड that he would be awarded a transcendental body befitting the Lord's association, Narada got his spiritual body as soon as he quit his material body. तो
भगवान ने उनको बोला था आप मेरा भक्ति करते रहो, आपको आध्यात्मिक शरीर मिल जाएगा। तो वैसे ही जब वो शरीर छोड़ते हैं तुरंत उनको स्पिरिचुअल शरीर मिल जाता है। दिस ट्रांसेंडेंटल बॉडी इज फ्री फ्रॉम मटीरियल अफिनिटी एंड इन्वेस्टेड विथ 3 प्राइमरी ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज, नेमली इटर्निटी, फ्रीडम फ्रॉम मटीरियल मोड्स एंड फ्रीडम फ्रॉम रिएक्शंस ऑफ फ्रूटिव एक्टिविटीज। तो जब ये दिव्य शरीर मिलता है तो क्या होता है, 3 चीज होता है। एक तो जो स्पिरिचुअल शरीर है वो शाश्वत है, इटर्नल है, उसका कभी नाश नहीं होता, 3 गुणों से परे है और कौन सा भी कर्म का फल मिलता नहीं है स्पिरिचुअल शरीर में। द मटीरियल बॉडी इज ऑलवेज अफ्लिक्टेड विद द लैक ऑफ दीज 3 क्वालिटीज। और ये भौतिक शरीर में ये 3 चीज है ही नहीं, तो भौतिक शरीर मतलब नश्वर होने वाला है, 3 गुणों के अधीन है और कर्म के बंधन में फंसा रहता है। A devotee's body becomes at once surcharged with the transcendental qualities as soon as he is engaged in the devotional service of the Lord. तो भगवान भक्त का जो शरीर है तुरंत आध्यात्मिक बन जाता है जब वो अपने शरीर से भगवान की सेवा में लगाता है। It acts like a magnetic influence upon a touchstone upon iron. जैसे एक लोहा रहता है, लोहे को आप पारसमणि के पास लेके जाएंगे तो वो लोहा भी पारसमणि बन जाता है, वो रिएक्शन बनता है। तो वैसे ही कृष्ण के संबंध में ये शरीर भी रहेगा, भौतिक शरीर दिव्य बन जाता है। द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रांसेंडेंटल डिवोशनल सर्विस इज लाइक दैट। देयरफॉर चेंज ऑफ द बॉडी मीन्स स्टॉपेज ऑफ द रिएक्शन ऑफ द 3 क्वालिटेटिव मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर अपॉन द प्योर डिवोटी। तो मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि जो शुद्ध भक्त है वो शरीर छोड़ने के बाद उसको दिव्य शरीर मिलता है, ये शरीर में ही उसका शरीर दिव्य बन जाता है। क्यों? क्योंकि 3 गुणों से परे बन जाता है, जितने भी कर्म है उसके टूट जाते हैं। देयर आर मेनी इंस्टेंसेस ऑफ दिस इन द रिवील्ड स्क्रिप्चर्स। ध्रुव महाराज एंड प्रहलाद महाराज एंड मेनी अदर डिवोटीज वर एबल टू सी द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड फेस टू फेस अपैरेंटली इन द सेम बॉडी। तो हमारे ग्रंथों में बहुत सारे उदाहरण हैं। एक्चुअली भौतिक शरीर से, भौतिक इंद्रियों से भगवान को देखा नहीं जा सकता है, आध्यात्मिक शरीर चाहिए। बट बहुत सारे उदाहरण हैं जो भौतिक शरीर में ही भगवान को देखते हैं, जैसे प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज या तुकाराम महाराज। तुकाराम महाराज वही शरीर में भगवत धाम चले जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो भक्त का शरीर है पूरे तरह से आध्यात्मिक हो जाता है। This means that the quality of a devotee's body changes from material to transcendence. इसका मतलब क्या है कि भक्त का जो शरीर है पूरे तरह से दिव्य बन जाता है। That is the opinion of authorized Goswamis via the authentic scriptures. तो ये सब गोस्वामीस और ग्रंथों का यही ओपिनियन है। In the Brahma Samhita it is said that beginning from the Indragopa germ up to the great Indra, the king of heaven, all living beings are subject to the law of karma and are bound to suffer and enjoy the fruitive results of their own work. तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं, इंद्रगोप करके एक छोटा सा कीड़ा रहता है। ब्रह्मा जी बोलते हैं इंद्रगोप से लेके इंद्र तक हर कोई कर्म के बंधन में फंसा रहता है। पर इसका एक्सेप्शन कौन है? ओनली द डिवोटी इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम सच रिएक्शंस बाय द कॉजलेस मर्सी ऑफ द सुप्रीम अथॉरिटी, द पर्सन ऑफ गॉडेड। तो इंद्रगोप से इंद्र तक हर कोई कर्म के बंधन में रहता है, पर सिर्फ भक्त जो है कर्म से मुक्त हो जाता है, उसके जिंदगी में कर्म काम करते नहीं है। तो ये भक्त की महानता है। टेक्स्ट 29, कल्पांत इदम आदाय शयाने अंबसी उद्वन्तः शिशश्योर अनुप्राणम विविशे अंतरहम विभो। At the end of the millennium, when the person of Godhead Lord Narayan lay down within the water of devastation, Brahma began to enter into him along with the creative elements, and I also enter through his breathing. तो नारायण मुनि बोलते हैं वो जब शरीर छोड़ते हैं तो क्या होता है, उसी समय कल्प का अंत होता है, ब्रह्मा जी का दिन का अंत होता है। तो जब ब्रह्मा जी का दिन का अंत होता है और रात होता है तो क्या होता है,
ब्रह्मा जी और जितने भी भौतिक पदार्थ हैं, मटेरियल एलिमेंट्स, और जितने भी जीव हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु के शरीर के अंदर जाके सो जाते हैं पूरे रात भर। और जब सुबह होता है फिर ब्रह्मा जी उठते हैं और सृष्टि शुरू होता है। तो नारद मुनि बोलते हैं, तो जब ये कल्प का अंत हो रहा है, कल्पांत, कल्प के अंत में जब ब्रह्मा जी जाते हैं सब जीवों के साथ, नारद मुनि भी भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु के शरीर में प्रवेश करते हैं। परपोर्ट: नारद इज नोन एज द सन ऑफ ब्रह्मा एज लॉर्ड कृष्णा इज नोन एज द सन ऑफ वसुदेव। तो यहाँ पे नारद का वर्णन क्या आता है? ब्रह्मा के पुत्र थे, जैसे कृष्ण वसुदेव के पुत्र हैं। The person of Godhead and his liberated devotees like Narada appear in the material world by the same process. प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जैसे भगवान अपने स्वयं की इच्छा से आते हैं, भगवान का भी जन्म दिव्य होता है, वैसे भक्तों का भी, जैसे नारद मुनि जैसे भक्तों का भी जन्म दिव्य होता है। As it is stated in Bhagavad Gita, the birth and activities of the Lord are all transcendental. जैसे भगवान गीता में बोलते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम। भगवान का जो जन्म और कर्म है वो दिव्य है। सिर्फ भगवान का ही नहीं, भक्तों का जो जन्म और कर्म है वो भी दिव्य है। Therefore, according to the authorized opinion, the birth of Narad as the son of Brahma is also a transcendental pastime. तो इसलिए भक्त का जन्म भी होता है और उनका जो तिरोभाव होता है वो भी भगवान का एक लीला है। It is also a pastime. His appearance and disappearance is practically on the same level as the Lord. प्रभुपाद बोल रहे हैं कि नारद मुनि का जो जन्म है और अंत है, तिरुभाव है, वो कैसे है? भगवान के जन्म और अंत की तरह, तिरुभाव की तरह है, लाइक अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस। इसलिए हम भक्तों के जो जन्म को बर्थ नहीं बोलते, और भक्त का स्पेशली शुद्ध भक्त है उनके मृत्यु को हम डेथ नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? डिसअपीयरेंस। The Lord and his devotees are therefore simultaneously one and different as spiritual entities. They belong to the same category of transcendence. तो इसका ये मतलब नहीं है कि भगवान के जो भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, भगवान बन जाते हैं, इसका ये मतलब नहीं है। इसका ये मतलब है कि दोनों दिव्य हैं, क्योंकि भक्तों का संपर्क भगवान के साथ होता है, इसलिए भक्त भी दिव्य बन जाते हैं। जैसे हमने उदाहरण दिया वो लोहे का, जब वो लोहा जो जनरली ठंडा रहता है आग के संपर्क में आता है तो वो भी आग का जो गुण है उसमें भी आ जाता है। टेक्स्ट 30: सहस्रयुग पर्यन्ते उत्तायेदं शिरीक्षता मरीचि मिश्रा ऋषया प्राणेभ्योऽहं सजंजिरे। आफ्टर, बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, सो बेसिकली इट इज 4,30,000 into 10 into 100, so 4,30,000 into 1,000 years, उतने साल बाद when Brahma woke to create again by the will of the Lord, all the rishis like Marichi, Angira, Atri and so on were created from the transcendental body of the Lord, and I also appeared along with them. तो ब्रह्मा जी के एक रात के बाद, तो ये रात भर ब्रह्मा, नारद, सब जीव गर्भोदक्षाई विष्णु के शरीर के अंदर है। तो रात के बाद मतलब कितना? एक चतुर्युग कितना होता है? 4,32,000, 4,32,000 साल कलयुग होता है। उसको 10 गुना मल्टीप्लाई करेंगे तो एक युग बनता है, दिव्य युग, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली। इसको 100 में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1000 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रह्मा जी का एक रात बनता है। तो इतने अरबों साल बाद जब नारद मुनि, जब भगवान फिर से उठते हैं, ब्रह्मा जी का फिर से निर्माण होता है, तब नारद मुनि भी भगवान के शरीर से आते हैं। परपोर्ट: द ड्यूरेशन ऑफ अ डे ऑफ ब्रह्मा, ऑफ अ डे इन द लाइफ ऑफ ब्रह्मा इस, जैसे मैंने बताया, 4,32,000 into 10 into 1,000 solar years. This is also stated in Bhagavad Gita. So far, this period of Brahma Ji rests in Yoga Nidra within the body of Garbhodaksha Vishnu, the generator of Brahma. तो इतने साल ब्रह्मा जी के, गर्भोदक्षाई विष्णु के अंदर ब्रह्मा जी और सब जीव, शायद हम भी रहे होंगे उस समय किधर, तो
वहाँ पे सोते रहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? योग निद्रा। भगवान की निद्रा को क्या बोलते हैं? योग निद्रा। Thus, after the sleeping period of Brahma, when there is again creation by the will of the Lord, through the agency of Brahma, all the great rishis appear again from different parts of the transcendental body, and Narad also appears. तो जब ये रात जो होता है, जब ब्रह्मा जी फिर से उठ जाते हैं, तो वो सृष्टि का निर्माण फिर से शुरू करते हैं और अलग अलग ऋषि आते हैं, जैसे नारद मुनि बोल रहे हैं मरीच, अंगिरात्रि, और उनके साथ साथ नारद मुनि भी आते हैं। दिस मीन्स दैट नारद अपीयर्स इन द सेम ट्रांसेंडेंटल बॉडी जस्ट एज अ मैन अवेकन्स फ्रॉम स्लीप इन द सेम बॉडी। श्री नारद इज इटर्नली फ्री टू मूव इन ऑल पार्ट्स ऑफ द ट्रांसेंडेंटल एंड मटीरियल क्रिएशंस ऑफ द ऑलमाइटी। तो इसका मतलब क्या है? नारद वही दिव्य शरीर में वापस आते हैं। और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं क्योंकि नारद का दिव्य शरीर है, वो किधर भी घूम सकते हैं, उनको कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई उनको एंट्री बंद नहीं करता। वो असुर के लोक में भी जाते हैं, देवता के लोक में भी जाते हैं, वैकुंठ भी जाते हैं, किधर भी जाते हैं, कोई उनको रोकता नहीं है। ही अपीयर्स एंड डिसअपीयर्स इन हिज ओन ट्रांसेंडेंटल बॉडी विच इज विदाउट डिस्ट्रिक्शन ऑफ द बॉडी एंड सोल अनलाइक कंडीशन बींग्स। तो नारद मुनि का पूरा शरीर दिव्य है, इसलिए वो जहाँ चाहिए उनका आगमन होता है और जहाँ चाहिए वो वहाँ से निकल जाते हैं। टेक्स्ट 31। अंतर्बहिश्च लोकां स्त्रीन् प्रयेमि अक्षन्दिता व्रता अनुग्रहान् महाविष्णु अविघाता गति क्वचित्। Since then, by the grace of the Almighty Vishnu, Anugrahan Mahavishnu, तो भगवान विष्णु के अनुग्रह से I travel everywhere without restriction, both in the transcendental world and in the three divisions of the material world. This is because I am fixed in unbroken devotional service of the Lord. तो नारद मुनि बोल रहे हैं तब से भगवान विष्णु के अनुग्रह से मैं बिना रिस्ट्रिक्शन, बिना रुकावट के भगवान के आध्यात्मिक जगत में और भौतिक जगत के किधर भी 14 लोक में मैं घूमता रहता हूँ। क्यों? बिकॉज आई एम फिक्स्ड इन दी अनब्रोकन डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड। क्योंकि नारद मुनि भगवान की भक्ति में बहुत स्थिर है, बहुत गंभीर और सीरियस डिवोटी हैं, इसलिए कृष्ण विष्णु उनको ये अवसर देते हैं, ये फैसिलिटी देते हैं कि वो किधर भी घूम सकते हैं। तो फ्रीडम किसको मिलता है? जनरली अगर एक पिता के 2 पुत्र हैं और एक पुत्र पिताजी का सुनता रहता है, तो पिताजी क्या करते हैं? उसको और फैसिलिटी देते हैं, जितना रिस्पॉन्सिबल बनता है उसको बोलते हैं ठीक है ये भी चाबी ले लो, वो भी चाबी ले लो, क्योंकि देख रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबल है। पर देखते हैं कि कोई पुत्र है जो नालायक है, कुछ करता नहीं है, सोता रहता है, तो क्या करेंगे पिताजी? उसका जो गाड़ी का चाबी है वो भी ले लेंगे, उसके पास अगर 10,000 है वो भी ले लेंगे, क्योंकि फिजूल में खर्च करेगा। तो कहने का मतलब है जो रिस्पॉन्सिबल है, पिताजी का सुनता है, पिताजी के अनुसार चलता है, उसको और फैसिलिटी मिलता है। तो वैसे ही नारद मुनि क्योंकि भगवान के पूरे तरह से शुद्ध भक्त हैं, इसलिए भगवान उनको पूरा फैसिलिटी देते हैं कि जिधर चाहिए घूमो, पूरा फ्रीडम है, राइट? एनीवेयर यू वांट यू कैन गो। तो इसलिए अगर हमको फ्रीडम चाहिए सही में, दुनिया में हर कोई फ्री बनना चाहता ना, हर कोई चाहता है कि मुझे रुकावट नहीं होना चाहिए, जिधर चाहिए मुझे घूमना चाहिए, फैसिलिटी मिलना चाहिए, मेरे पास पैसा होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। तो वो होना चाहिए तो क्या चाहिए? हमको भगवान का भक्त बनना पड़ता है। जो जितना हम शुद्ध भक्त बनेंगे उतना फैसिलिटी मिलता है। जैसे शिला प्रभुपाद थे, शिला प्रभुपाद को भगवान ने इतना अवसर दिया प्रचार करने का, पूरा दुनिया घूम के आए 14 बार। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद भगवान के लिए जी रहे थे, तो भगवान उनको ज़्यादा फैसिलिटी दे रहे थे। तो जितना हम स्वार्थी बनते हैं उतना फैसिलिटी भगवान ले लेते हैं हमसे। तो जितना हम निस्वार्थ होकर भगवान की सेवा करते हैं, भगवान और फैसिलिटी देते हैं। तो उल्टा ही कैलकुलेशन है। और फैसिलिटी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? निस्वार्थ रूप से भगवान की सेवा करनी पड़ेगी, तब भगवान भर के देंगे। परपोर्ट एज स्टेटेड इन भगवद गीता, देयर आर 3 divisions of material spheres, namely ऊर्ध्वलोक टॉपमोस्ट प्लैनेट्स, मध्यलोक मिडवे प्लैनेट्स एंड अधोलोक डाउनवर्ड प्लैनेट। तो भगवान गीता में बोलता है 3 तरह के लोक हैं।
ऊर्ध्व लोक मतलब ऊंचे लोक, स्वर्ग लोक, मध्य लोक जैसे धरती है, मध्य लोक है बीच में, और अधोलोक जो नीचे है. बियॉन्ड द ऊर्ध्व लोक प्लैनेट्स, दैट इज टू से अबव द ब्रह्म लोक आर द मटीरियल कवरिंग्स ऑफ द यूनिवर्स, एंड अबव दैट इज द स्पिरिचुअल स्काई which is unlimited in expansion, containing unlimited self-illuminated Vaikuntha planets inhabited by God himself along with his associates who are all eternally liberated living beings. तो ऊर्ध्व लोक जो है, ऊंचे लोक जो है, स्वर्ग लोक से भी ज़्यादा कौन सा है? ब्रह्म लोक है. तो ब्रह्म लोक के आगे क्या आता है? कवरिंग आता है. ये ब्रह्मांड का अलग अलग कवरिंग्स होता है. तो भौतिक कवरिंग्स के बाद क्या होता है? स्पिरिचुअल स्काई है, आध्यात्मिक आसमान है, स्पिरिचुअल स्काई. तो वहाँ पे क्या होता है? अनगिनत भगवान के लोक हैं, स्पिरिचुअल प्लैनेट्स हैं. तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे भगवान के जो नित्य पार्षद हैं वो इन लोकों में रहते हैं. श्री नारद मुनि could enter all these planets in both the material and spiritual spheres without restriction, as much as the Almighty Lord is free to move personally in any parts of his creation. तो नारद मुनि ये 14 लोकों में, अधोलोक, मध्य लोक, ऊर्ध्व लोक, उसके ऊपर जो स्पिरिचुअल प्लैनेट्स है, आध्यात्मिक जगत, किधर भी जा सकते हैं नारद मुनि. जैसे भगवान कहाँ पे भी जा सकते हैं, तो नारद मुनि क्योंकि भगवान के राइट हैंड है, होता है ना, राइट हैंड होता है, तो राइट हैंड होता है उसको सब फैसिलिटी मिलता है. क्योंकि नारद मुनि भगवान के बहुत इंटीमेट पार्षद हैं तो उनको भी पूरा फैसिलिटी है. इन द मटीरियल वर्ल्ड the living beings are influenced by the three material modes of nature, namely goodness, passion and ignorance. ये भौतिक दुनिया में ये 3 गुण है, रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण, और ये तीनों गुणों के प्रभाव में हम हमेशा रहते हैं. But Sri Narad Muni is transcendental to all these material modes and thus he can travel everywhere unrestricted. He is a liberated spaceman. तो नारद मुनि क्योंकि ये तीनों गुण से परे हैं, वो दिव्य है उनका शरीर, तो इसलिए वो किधर भी जा सकते हैं. प्रॉपर लिखते हैं, इज अ लिबरेटेड स्पेसमैन. जैसे लोग स्पेसमैन होता है ना, मून में जाते हैं, तो साइंटिस्ट वगैरह जो भी होता है, एस्ट्रोनॉट्स, तो नारद मुनि ऐसा स्पेसमैन है, घूमते रहते हैं. द कॉजलेस मर्सी ऑफ लॉर्ड विष्णु इज अनपैरेलल्ड एंड सच मर्सी इज परसीव्ड बाय द डिवोटीज ओनली बाय द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड. तो भगवान की जो कृपा है उसका कोई सीमा ही नहीं है, कॉजलेस, उसका कुछ कारण ही नहीं है. और ये कृपा किसको मिलता है? भगवान के भक्तों को ही मिलता है, ज्ञानी और योगी को नहीं मिलता है, सिर्फ भगवान के भक्तों को मिलता है. Therefore the devotees never fall down, but the materialists, that is the fruitive workers and the speculative philosophers, do fall down, being forced by their respective modes of nature. इसलिए जो भक्त हैं उनका कभी नाश नहीं होगा. कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति. भक्त का कभी नाश नहीं होगा, पर जो कर्मी है, ज्ञानी है, उनका पतन निश्चित है. द ऋषिज एज अबव मेंशन्ड कैनॉट एंटर इनटू द ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड लाइक नारद. तो प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं कि जो बाकी ऋषि हैं, मरीच, अंगिरा, अत्रि, वो सब लोग भगवान के आध्यात्मिक जगत में, वैकुंठ में नहीं जा सकते. दिस फैक्ट इज डिस्क्लोज्ड इन द नरसिम्हा पुराण. ऋषिज लाइक मरीचि आर ऑथराइज्ड इन फ्रूटिव वर्क एंड ऋषिज लाइक सनक एंड सनातन आर अथॉरिटीज इन फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशंस. तो वर्णन आता है नरसिम्हा पुराण में कि मरीच जैसे जो ऋषि हैं कर्मकांड में बहुत एक्सपर्ट है, और सनक सनातन जैसे जो चतुष्कुमार है वो ज्ञान मार्ग में एक्सपर्ट है. बट श्री नारद मुनि इज द प्राइम अथॉरिटी फॉर द ट्रांसेंडेंटल डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड. इसलिए जब चतुष्कुमार जाते हैं, जय विजय उनको रोक देते हैं, पर नारद मुनि को कोई रोकता नहीं है. इसलिए नारद मुनि अथॉरिटी है, महाजन है भक्ति के मार्ग का. ऑल ग्रेट अथॉरिटीज इन द डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड फॉलो इन द फुटस्टेप्स ऑफ नारद मुनि इन द ऑर्डर ऑफ द नारद भक्ति सूत्र, एंड देयरफॉर ऑल द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड आर अनहेजिटेटिंगली क्वालिफाइड टू एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड वैकुंठम. तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं क्योंकि नारद मुनि आचार्य है, महाजन है भक्ति के मार्ग में, तो सब भक्त जो भक्ति के मार्ग में लगे हैं वो नारद मुनि के पद पे चलते हैं. यहाँ पे व्यासदेव भी नारद मुनि के ही शिष्य है. तो भागवत में जितने भी महान भक्त आते हैं, हर कोई नारद मुनि का ही शिष्य रहता है.
तो भक्ति का मार्ग मतलब महाजनों ये न गत सपंता, महाजनों के पच्चिनों पे जाना है, स्पेशली नारद मुनि। और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं हम जो भक्त हैं नारद मुनि के पच्चिनों पे जो जाएंगे उनको भी भगवान की धाम की प्राप्ति होगी। Therefore the devotees of the Lord are unhesitatingly qualified। तो हर एक भक्त को भगवान का धाम अवश्य प्राप्त होगा, हम ये भक्ति मार्ग में लगे रहेंगे। तो हम टेक्स्ट 32 से कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा।